हेलो बच्चों, तो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर क्लास 9th की हम एक्सरसाइज ले आए। तो चलिए इसे देखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके बुक के अकॉर्डिंग हैं, तो ये सब आपके बुक के उसमें से ही बनने हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। ये हैं बच्चे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर मोर इनपुट विच आर मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री, डू यू एग्री। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स होते हैं ना, उनके लिए ज़रूरी होती है बहुत बहुत ज़्यादा इनपुट, है ना, विच आर मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री, जो मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री में है। तो डू यू एग्री, उन्होंने पूछा कि आप एग्री करते हो। सो आंसर इज़ यस, वी एग्री दैट मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर मोर इनपुट विच आर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। हाँ, क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग मेथड में बहुत ज़्यादा इनपुट की हमें रिक्वायर होती है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में। The input required include chemical fertilizers, pesticides, high yield or variety HYV of seeds, and these can be procured only when they are produced by industry. तो उसमें बताया है कि वो सारे क्या होते हैं, ये सब होते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, HYV ऑफ सीड्स, हाई यील्ड ऑफ वैरायटी सीड्स। ठीक है, तो ये सब इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होते हैं। दिस इज़ कंपनी नेम IFFCO विच इज़ engaged in the प्रोडक्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। तो इसमें बताया है कंपनी का नाम IFFCO, जिस कंपनी में ये सब हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाए जाते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। ओके बच्चा, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, हाउ डिड द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प फार्मर्स इन पालमपुर। तो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे पालमपुर में है वो कैसे हेल्प करती है। द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प फार्म इन पालमपुर टू रन ट्यूबवेल्स, पंप सेट फॉर इरीगेशन ऑफ फील्ड्स। दिस वे फार्मर कैन ग्रो क्रॉप ड्यूरिंग नॉन रेनी सीजन। इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो हेल्प इन रनिंग मशीन्स लाइक शुगर कैन क्रशिंग मशीन टू हेल्प जगर प्लांट। तो देखिए अब हमें वो मशीन्स, मतलब नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कैसे कैसे हेल्प करती है, जो ट्यूबवेल्स हमारे चलाने के लिए है ना, जो वो मोटर चलती है, वो सब हमारे नल चलाने के लिए, ठीक है, फील्ड्स में हमारी इरिगेशन करने के लिए वो हेल्प करती है, ठीक है। और फार्मर्स को ग्रो करने में, नॉन रेनी सीजन्स में भी फार्मर को ग्रो करने में प्लांट्स, क्रॉप्स, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग है द मशीन्स लाइक, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी हमारी मशीन, जैसे वो गन्ना को तोड़ने की जो मशीन होती है ना, उसमें गन्ना जूस बनाने की, उस चीज़ में भी हेल्प करती है ना, शुगर कैन क्रशिंग मशीन। और टू हेल्प जगर प्लांट, हाँ, ये जगर प्लांट के लिए हेल्प करती है हमारी। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरीगेशन, वाई। तो ये इम्पोर्टेंट होता है इरीगेशन में एरिया इंक्रीज़ करना, क्यों। तो चलिए इसमें पॉइंट्स में इसके आंसर्स हैं वो पढ़ते हैं। यस, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज एरिया अंडर इरीगेशन, दिस इज़ ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स एंड दिस एग्रीकल्चर लैंड कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग ऑफ रेनी सीजन। जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड होता है ना, वो रेनी सीजन के द्वारा भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, यूज़ करते हैं, रेनी सीजन में भी यूज़ करते हैं। एंड क्रॉप लूजेस कैन बी अवॉइड ड्यू टू लेस रेन। जो हमारा क्रॉप का लॉस होता है ना, वो अवॉइड होता है लेस रेन में। और नो रेन ड्यूरिंग मानसून सीज़न, और मानसून सीज़न में कोई रेन नहीं होती उसमें, ठीक है। क्रॉप लॉस कैन बी अवॉइडेड ड्यू टू, क्रॉप लॉस जो मतलब हमारा होता है ना, वो अवॉइड किया जाता है लेस रेन, कम रेन में और मानसून में। फार्मर्स कैन बी प्रोवाइड विद सिक्योर अगेंस्ट लैक ऑफ रेंज। फार्मर्स प्रोवाइड किए जाते हैं सिक्योर में अगर अगेंस्ट लैक ऑफ रेन, ठीक है। इरीगेशन फैसिलिटीज़ रिटेन एंड फर्टिलिटी फॉर लॉन्गर यूज़। जो इरीगेशन की फर्टिलिटीज़ होती हैं वो फर्टाइल करती हैं फॉर लॉन्गर यूज़, ठीक है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। एक मिनट बच्चों, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ये तो हमारा क्वेश्चन फिफ्थ है, कंस्ट्रक्ट अ टेबल ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग द 450 फैमिलीज़ ऑफ पालमपुर। हमें एक टेबल बनाना है 450 फैमिलीज़ पालमपुर में,
ठीक है, मतलब कैसे कैसे वो सब रहते हैं, कहाँ क्या करते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ हैं, यहाँ पे लिख दी इतनी इतनी। लैंडलेस फार्मर्स जो हैं वो 150 हैं। लैंड देन 2 हेक्टर ऑफ लैंड लेस लैंड, जिनके पास 2 हेक्टर से कम लैंड है वो इतने हैं। और मोर देन 2 हेक्टर ऑफ लैंड, जिनके पास वो 2 हेक्टर से ज़्यादा लैंड है वो हैं 60। ठीक है बच्चा, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन 6 इज वाई आर द वेजेस फॉर फार्म लेबर इन पालमपुर लेस देन मिनिमम वेजेस। देखिए चीज़, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में भी आएगा। तो जो हमारे वेजेस होते हैं, वेजेस वो फार्म लेबर के लिए पालमपुर में वो कम क्यों होते हैं मिनिमम वेजेस से। देखिए मैं भी आंसर मैंने आपको जब भी बताया था जब चैप्टर पढ़ रहे थे, तो देखिए इसका आंसर। द वेजेस फॉर फार्मर्स इन पालमपुर इज लेस देन मिनिमम वेजेस बिकॉज देयर इज हैवी कंपटीशन वर्क अमंग द फार्मर्स इन पालमपुर, सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस। The minimum wages for a farm labor set by government is 60 rupees per day. Actually it is only between 35 and 40 per day. देखिए बच्चा, जो हमारे लेबर हैं पालमपुर में वो बहुत सारे हैं, उनके बीच में बहुत मतलब लेबर्स ना बहुत सारे हैं, इतना लैंड है जितने हमारे लेबर्स हैं। एंड उनके बीच में इसीलिए बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन है इस चीज़ को लेकर। ठीक है, तो इसलिए उन्हें नौकरी ना मिले, इससे अच्छा तो है ना कि मिल जाए पर कम पैसे मिल जाए। तो गवर्नमेंट ने फ़िक्स की है 60 रुपीज़ के लिए उनके पर डे। 60 रुपीज़ फ़िक्स किए हैं उनके पैसे वो फार्मर्स के लिए, बट वो 35 या 40 ही पर डे कमाते हैं कम पैसे में। इसलिए वो हाँ बोल देते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन है उन सब के बीच में, फार्मर्स के बीच में। तो इसलिए वो कम पैसे में भी हाँ बोल देते हैं क्योंकि फिर उन्हें वो भी नहीं मिलेगा, इसीलिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इन योर रीजन talk to two labor, choose either farm labor or farm working at construction sittings. What wages do they get? Are they paid in case of kind? Do you get work regularly as they indicate? तो इसमें हमें 2 केसेस दिए गए हैं, 2 केसेस एक टेबल बनाना है जिसमें 2 फार्मर्स लेने हैं और उनके बारे में, उनके वेजेस को लेकर, उनके कैश को लेकर, उनके काम डिबेट को लेकर, उन सब के बारे में लिखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने लिखा है यहाँ वेजेस बाबूराम एंड कृष्ण लाल। वेजेस बाबूराम को 200 पर डे और कृष्ण को 250 पर डे। कैश और काइंड तो दोनों को कैश ही मिलता है। रेगुलर वर्क, नो रेगुलर वर्क, बाबूराम का नो रेगुलर वर्क और कृष्ण लाल का रेगुलर वर्क है। कृष्ण लाल को ज़्यादा भी मिलते हैं ना। आर दे इन डिबेट? तो बाबूराम इन डिबेट यस, बट कृष्ण लाल इज़ इन नॉट अ डिबेट, नो। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन 8 है, what are the different ways of increasing production on the same piece of land? use example to explain। देखिए जैसे अब उसमें बताया था कि सेम पीस ऑफ लैंड पे ज़्यादा क्रॉप कैसे उगाते हैं, तो इसमें उसका आंसर लिखा है मॉडर्न फार्मिंग और मल्टीपल फार्मिंग के द्वारा। तो कैसे करते हैं, देखो मॉडर्न फार्मिंग इट हेल्प इन इंक्रीज द यील्ड टू लैंड, for example high of food, and this under multiple cropping system more than one crop is grown on single piece of it, increase the production on the same piece of land. For example wheat, bajra, potato can be grown on the same piece of land. Okay, तो हमारी मॉडर्न फार्मिंग में कुछ चीज़ें आती हैं लाइक मतलब ये इंक्रीज़ करती है हमारा यील्ड ऑफ द लैंड। तो हमें इसमें क्या क्या चीज़ यूज़ करते हैं, हाई सीड ऑफ वेराइटीज़, HYV ऑफ सीड्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये हेल्प करते हैं इंक्रीज़ करने में क्या, लैंड प्रोडक्टिविटी। और मल्टीपल फार्मिंग में मतलब ये बहुत मतलब मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, मोर देन वन क्रॉप। हाँ, मोर देन वन क्रॉप एक जगह पे, एक पीस ऑफ लैंड पे ही इंक्रीज़ ग्रो हो जाती है और इंक्रीज़ करती है हमारा प्रोडक्शन। ऑन सेम पीस ऑफ लैंड पे इंक्रीज़ करती है क्या, हमारा प्रोडक्शन जो हो रहा है वो चीज़। तो इसमें क्या क्या उगते हैं, जैसे वीट, बाजरा, पोटैटो, ये सारी चीज़ क्या होती है, सेम पीस ऑफ लैंड पे उगते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। तो हमारा क्वेश्चन 9 है, डिस्क्राइब द वर्क ऑफ अ फार्मर विद 1 हेक्टर ऑफ लैंड। 1 हेक्टर ऑफ लैंड में फार्मर का कुछ काम हमें डिस्कस करना है। तो इसके पॉइंट में ये सारे आंसर्स हैं। प्लगिंग द फील्ड बाय बुलॉक इट
विल हेल्प टू मेक स्पेस ऑफ सोइंग द सीड्स। तो प्लग करना फील्ड को, ये क्या करता है, ये स्पेस बनाने में हेल्प करता है सीड्स को, सीड्स के लिए मतलब जो स्पेस बनाने में, ठीक है। सोइंग द सीड इन द प्लग लैंड इन ट्रेडिशनल मेथड इट विल बी डन मैन्युअली विदाउट यूज़ ऑफ एनी टूल और मशीन्स। तो मतलब एक बीज को हमें वो गेरना है उसमें, तो ट्रेडिशनल वे में इसे यूज़ कैसे करते हैं, बिना किसी टूल्स के और बिना किसी मशीन्स के। एंड थर्ड पॉइंट इज स्प्रेइंग द इंसेक्टिसाइड्स और रेगुलर बेसिक्स टू सेव द क्रॉप फ्रॉम इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स कैन डैमेज द क्रॉप इफ़ नॉट हैंडल अर्लियरली। तो स्प्रे करना उसमें कुछ इंसेक्टिसाइड जिसमें उस पर कोई कीड़े ना लगे, और इंसेक्ट्स डैमेज कर देते हैं ना क्रॉप को, तो उससे बचा सकता है वो, इसलिए स्प्रे करना, ठीक है। एंड फोर्थ इज़ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स बाय ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड से उसे कल्टीवेशन करना उसकी, ठीक है। एंड फिफ्थ इज़ कटिंग द क्रॉप व्हेन इट इज़ रेडी फॉर यूज़। हम क्रॉप को फिर काट देना जब ये यूज़ करने के लिए रेडी हो जाती है। एंड लास्ट पॉइंट इज़ इफ़, एक मिनट बचा, हाँ, इफ़ द क्रॉप इज़ meant for self consumption purpose then store it, otherwise sell it in the market at prevailing price। जो लास्ट में इसका प्रेवेल तक दिखाया गया है, पर इसमें लास्ट में एक और वर्ड है, ये प्राइस, इसे भी लिख लेना, ठीक है। लास्ट में है ये प्राइस। तो मतलब लास्ट ऑप्शन, ये लास्ट वो पॉइंट ये है कि क्रॉप अगर अपनी कंजप्शन के लिए है तो उसे रख लो अपने पास ही, नहीं तो अदरवाइज़ इसे सेल कर दो मार्केट में, ठीक है। तो चलिए आगे के कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। हाँ, हमारा एक लास्ट भी है पॉइंट, वो 9th क्वेश्चन का 6 पॉइंट। इट शुड बी नोटेड देन अ फार्मर विद 1 hectare ऑफ लैंड विल बी ट्रीटेड एज अ स्मॉल फार्मर। ही शुड यूज़ ट्रेडिशनल मेथड फॉर फार्मिंग ड्यू टू स्मॉल लैंड ऑफ होल्डिंग। तो इसमें ये चीज़ मतलब इसमें ये बोला है कि हमने ये सारी चीज़ें बता दी हैं कि 1 हेक्टेयर ऑफ फार्मर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड से क्या क्या कर सकता है, और वो ट्रेडिशनल मेथड यूज़ कर सकता है, किस लिए, स्मॉल लैंड को होल्ड करने के लिए, उसमें वो सब करने के लिए, एग्रीकल्चर, ठीक है। चलो क्वेश्चन 10th देखते हैं। हाउ डू द मीडियम एंड द लार्ज फार्मर ऑब्टेन कैपिटल फॉर फार्मिंग। हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द स्मॉल फार्मर्स। तो जो हमारे कुछ मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं वो कैपिटल कैसे ऑब्टेन करते हैं, ये मतलब हमारे कुछ स्मॉल फार्मर से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि देखो द कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर मीडियम एंड लार्ज फार्मर इज़ मेट आउट ऑफ सल्फर earning generated by them in the farm activity. They are influentially and financially sound, so it is easy for them to obtain loan from cooperative and rural development bank. Member of their family work in city also extend financial supports। ओके तो मतलब देखिए, अब देखा गया है कि हमारे कुछ मीडियम और कुछ लार्ज फार्मर्स होते हैं, वो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन से ना वो लोग थोड़े ठीक लगते हैं, तो इसलिए वो ना कुछ लोन भी ले सकते हैं कॉरपोरेटिव से, जैसे रूरल डेवलपमेंट से, किसी बैंक से, ठीक है। तो मतलब और उनके कुछ जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो सिटीज़ में भी कुछ काम करते हैं, तो वो फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं उन्हें, तो इसीलिए, ठीक है। और ये देखो लास्ट, the poor small farmers depend upon loan for big farmers and money lenders at higher rate of interest and get trapped in the vicious clutches of debate and poverty। और हमारे कुछ स्मॉल फार्मर्स जो हैं वो डिपेंड रहते हैं पूरी तरह से लोन पे, पूरे और बिग फार्मर्स पे, कि वो उन्हें लोन देंगे तो वो उन पे इंटरेस्ट भी लगाते हैं, फिर ब्याज लगाते हैं, और इसीलिए वो सब पोवर्टी डिबेट में रह जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 11 देखते हैं। ऑन वॉट टर्म डिड सविता गेट अ लोन फ्रॉम तेजपाल सिंह। वॉट सविताज कंडीशन वुड बी डिफरेंट इफ़ शी कुड गेट अ लोन फ्रॉम द बैंक एट द लो इंटरेस्ट। तो सविता ने तेजपाल से जो लोन लिया था, क्या उसकी डिफरेंट कंडीशन अलग होती अगर वो बैंक से वही लोन लेती। तो तेजपाल सिंह एग्री टू गिव सविता लोन एट द इंटरेस्ट ऑफ रेट ऑफ 24% फॉर 4 months। बिसाइड दिस शी ऑल्सो हैज़ to work on Tejpal Singh's field as a farm laborer during the harvest season at rupees 35 per day। तो तेजपाल सिंह ने क्या किया था, उस पर इंटरेस्ट लगाया था, कितना, कहाँ पे, हाँ 24% का, और उसे उसके फार्म पे सविता को काम भी करना था 35 रुपीज़ में पर डे पे।
Yes, Savita's condition would be different if she got a loan from the bank at the low interest, but it is not easy to people like Savita obtain a loan from the bank. Okay. तो इसमें बताया गया है कि हाँ उसकी कंडीशन अलग होती है अगर वो लोन बैंक से लेती है थोड़े कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, क्योंकि पर सविता जैसे लोगों के लिए वो इजी नहीं है ये। सॉरी, क्वेश्चन 11 है। हाँ, सविता जैसे लोगों के लिए इजी नहीं है कि वो बैंक से लोन ले सके, ठीक है। When सविता डज नॉट हैव एनी कोलेक्टरल सिक्योरिटी, क्योंकि उसके पास कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटीज़ नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम 11th, सॉरी क्वेश्चन 12। ओके, टेक टू सम ओल्ड रेसिडेंट्स इन योर रीजन एंड राइट सपोर्ट रिपोर्ट ऑन द चेंज इन इरिगेशन एंड चेंज इन प्रोडक्शन मेथड ड्यूरिंग द लास्ट 30 ईयर। ऑप्शनल, तो अपने आसपास में कुछ देख के चीज़ों को लिखना है शॉर्ट रिपोर्ट में, और लास्ट 30 ईयर्स में इन प्रोडक्शन मेथड ड्यूरिंग द लास्ट 30 कुछ चेंजेस लिखने हैं, ठीक है। तो देखते हैं। I talk to some old farmers in my region and go to know follow on the change in irrigation, change in production method in the last 30 years। तो इसमें वही चीज़ लिखी है मैंने कि हमने गए कुछ फार्मर से बात की और उन्होंने कुछ चेंजेस के बारे में बताया हमें, वो चीज़ें लिखी हैं। तो चेंजेस एंड इन इरीगेशन एंड चेंजेस इन प्रोडक्शन मेथड। तो चेंज इन इरीगेशन क्या है? अर्लियर इरीगेशन वॉज डिपेंड ऑन रेन्स, कैनल्स एक्सेट्रा। तो जैसे जैसे इरीगेशन डिपेंड होती थी हमारी रेन, बारिश होने पे, कैनल्स पे एक्सेट्रा चीज़ों पे, देयर वॉज नो वाटर सप्लाई टू यूज़ फार्म लैंड। नाउ डेज इरीगेशन इज़ डन यूजिंग ट्यूबवेल्स, पंप सेट, वाटर इज सप्लाई टू द फार्म लेवल using pump set to ensure that rural irrigation to farm and take and land takes place। ओके, तो जैसे पहले के लोग रेन पे एंड वो कैनल्स पे डिपेंड रहते थे इरिगेशन करने के लिए, तो आजकल वाटर सप्लाई वो पहले वाटर सप्लाई नहीं होता था, तो नाउ डेज़ वो क्या यूज़ करते हैं? ट्यूबवेल, पंप, वाटर फिर उनकी इरिगेशन के लिए उन्हें आ जाता है, ठीक है। उनकी इरिगेशन के लिए वो ऐसे हेल्प करते हैं। एंड अब है चेंज इन प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड हैज़ चेंज आउट अ लॉट अंडर मॉडर्न फार्मिंग मेथड ओवर द लास्ट 30 ईयर्स। ओवर द लास्ट 30 ईयर्स में ये बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस आए हैं अंडर मॉडर्न फार्मिंग, ठीक है। तो वो देखते हैं कैसे कैसे आए हैं कुछ इसमें, इसके पॉइंट का आंसर है। यूज़ ऑफ हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स, HYV सीड्स का यूज़ करके, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करके, केमिकल का यूज़ करके, फर्टिलाइज़र्स, ट्यूबवेल्स का यूज़ करके, एंड लास्ट वो आपको दिख नहीं रहा होगा, 1 मिनट, कुछ हमारी इरिगेशन की फर्टिलाइजर्स में ट्यूबवेल्स का यूज़ करके। बच्चा देखिए इसका क्वेश्चन 12 का सेकंड का जो लास्ट ऑप्शन है वो उसमें आ नहीं पाया था, तो इसलिए मैंने वो साइड में लिख दिया है। साइड में आप देख लीजिए, एक लिखा हुआ है ये इसका लास्ट वो है ऑप्शन 5th है, सॉरी पॉइंट 5th है, यूज़ ऑफ ट्रैक्टर फार्म लैंड प्लगिंग सीड्स। तो देखिए यूज़ के किस चीज़ का? ट्रैक्टर्स का, जैसे आजकल होने लगा, प्लगिंग सीड्स का एट्सेट्रा। इन सब के यूज़ों से बहुत ज़्यादा चेंज आया है 30 ईयर्स पहले का और 30 ईयर्स अब के बाद का देखें तो इन सब चीज़ों में फार्मिंग में। ओके, चलिए क्वेश्चन 13। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन 13 है, व्हाट आर द नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ टेकिंग प्लेस इन योर रीजन, मेक आर शॉर्ट लिस्ट। तो अपने जो आसपास में कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं उनकी एक वो बनानी है, वो शॉर्ट लिस्ट बनानी है। तो फॉलोइंग इन द लिस्ट नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, तो हमारी कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे आसपास में आप सब देख सकते हैं। वो जैसे हमारे आसपास में डेयरी होती है, टेलर होते हैं, प्रेसिस्ट होते हैं, मनी लेंडर्स होते हैं, बी कीपर होते हैं, कॉल सेंटर एम्प्लॉयज़ होते हैं, एस्ट्रोनॉट होते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब हमारी कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, जो आसपास में हम देख सकते हैं बेसिकली अपने आसपास में। क्वेश्चन 14 देखते हैं, what can be done so that more non farming production activities can be start in villages। तो हमें villages में और ज़्यादा नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कैसे यूज़ हो सकती हैं, कैसे मतलब स्टार्ट हो सकती हैं? तो ये इसके कुछ ऑप्शंस हैं। तो आंसर में आप लिखेंगे, इन इंडिया फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन विलेजेस में इंडिया में जो मेन फार्मिंग एक्टिविटी है वो मेन एक्टिविटी फार्मिंग है। हाउएवर स्टेप हैज़ बीन टेकन
टू करेज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन इंडिया दीज इंक्लूड, तो कुछ स्टेप्स यहाँ पे लिखे हैं वो सब। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नीड टू बी मेड आर रेगुलर बेसाइड्स, इलेक्ट्रिसिटी की हमारी ज़रूरत है रेगुलर बेसिस पे। दिस विल हेल्प इन सेटिंग अप स्मॉल स्केल यूनिट विच यूज़ मशीन्स एंड टूल्स फॉर हाँ प्रोडक्शन। तो ये चीज़ हमें किस में हेल्प करती है इलेक्ट्रिसिटी, हमारे कुछ स्मॉल स्केल यूनिट्स में, हमारे मशीन्स टूल्स के प्रोडक्शन में, ठीक है। सेटिंग अप स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन विलेज, विलेज में स्कूल और कॉलेजेस बनाना, ये किस में हेल्प करते हैं। दिस विल हेल्प इन इम्प्रेटिंग एजुकेशन टू रूरल पॉपुलेशन टू मेक दैम एम्प्लॉयबल रिसोर्स। हाँ तो ये चीज़ें देखिए वेरी इंपॉर्टेंट। कॉलेज और स्कूल्स क्यों किस चीज़ में हेल्प करते हैं, लोगों को रूरल एरिया गांव के एरिया में लोगों को एजुकेटेड बनाने के लिए, उन्हें यूजेबल एम्प्लॉयबल यूज रिसोर्स बनाने के लिए, ये चीज़ें होनी चाहिए ना अच्छे। सेटिंग अप वोकेशनल कोर्सेज इन फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्लम्बर, कारपेंटर एक्सेट्रा, कारपेंटर एटसेट्रा। दिस विल हेल्प विलेज पीपल टू टेक अप एक्टिविटीज़ अवे फ्रॉम फार्मर। तो हमारे कुछ कुछ ऐसे कोर्सेज लाइक इलेक्ट्रिकन ये इलेक्ट्रिकन कहाँ गया, हाँ इलेक्ट्रिकल, प्लम्बर, कारपेंटर, ऐसे ऐसे कुछ कोर्सेज भी होने चाहिए जो विलेजेस के लोग उनमें एक्टिविटी करें, ठीक है, उनमें पार्टिसिपेट करें इन सारी एक्टिविटीज़ में। ये कहाँ गया, हाँ अच्छा एक्टिविटीज़। तो हमारा पॉइंट फोर्थ है imperative computer courses to the village people. This will help them in learning modern means of communication. Very important. फोर्थ पॉइंट देखो, हमारे कुछ विलेजेस में कंप्यूटर कोर्सेज भी होने चाहिए जो हमारे कुछ विलेजेस के लोगों को लर्न करना सिखाएंगे, क्या कुछ मॉडर्न लर्निंग लाइक कम्युनिकेशन, ऐसी ऐसी मॉडर्न चीज़ें उन्हें सिखाएंगे लाइक कम्युनिकेशन, ठीक है, ये सब चीज़ें।